हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। इसका मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फाइबर का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम रेशा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेशा। और जो फैब्रिक होता है, इसको हम रेशे से बना हुआ कपड़ा एक तरह से कह सकते हैं। सिंपली इसको कपड़ा हम कहते हैं, मान लेते हैं। तो फाइबर का मतलब होता है रेशा और फैब्रिक का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो रेशे से बना हुआ है। तो जो कपड़े हमारे आसपास में हम देखते हैं तो वो किसके बने हुए होते हैं? फाइबर के बने हुए होते हैं। और जो फाइबर होता है, ये फाइबर हमको नेचुरली मिलता है या कभी कभी इसको हम एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग करने के बाद में फिर हम इसको समझेंगे साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहेली एंड बूझो ओन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूझो ने जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उनके स्कूल में एक साइंस क्विज जो है हेल्ड किया गया था, और वहाँ पे इन्होंने जो है फर्स्ट प्राइज़ गेन किया। जैसे आपके विद्यालय में भी साइंस क्विज होता है, आप लोग जानते होंगे, और उस साइंस क्विज में इन्होंने फर्स्ट प्लेस गेन किया हुआ था। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे या बहुत खुश थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पैसे से वो लोग क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीद कर लाएंगे। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. तो वो लोग जब मार्केट में गए तो उन्होंने बहुत सारे वैरायटी के कपड़ों को देखा और वो कंफ्यूज हो गए। तो फिगर 3.1 को आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब ये लोग क्लॉथ के शॉप पर गए तो इन्होंने अनेक ढेर सारे प्रकार के जो है कपड़ों को देखा। आप लोग गए होंगे क्लॉथ शॉप पे, तो उस पे देखिए कितने सारे कपड़े होते हैं, और वहाँ पे कोई भी जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या ख़रीदूँ, क्या मेरे लिए सही है, कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम अच्छा है अपने पैसे के हिसाब से। तो ये सारा चीज़ इन्होंने देखा और कंफ्यूज हो गए। तो आगे यहाँ पे देखिए, द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथेज आर फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो दुकानदार ने इनको बताया कि कुछ कपड़े जो है वो फैब्रिक वेयर कॉटन, तो कुछ कॉटन के बने हुए थे। कॉटन का मतलब रुई होता है, कपास इसको कहते हैं। तो कुछ कॉटन के बने हुए होते थे और कुछ जो है सिंथेटिक थे। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित। संश्लेषित का अर्थ ये होगा कि जैसे जो कॉटन होता है उसको हमको पेड़ से मिल जाता है फसल उगाकर, लेकिन जो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में, यानी उनका जो धागा होता है कपड़े का, उसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, तो ये सिंथेटिक हो जाता है। ही ऑल्सो हैड ओलन मफलर्स एंड शॉल्स। तो उस दुकानदार के पास में ऊनी मफलर भी थे और शॉल्स भी थे। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और बहुत ढेर सारी रेशम की साड़ियाँ थी। सिल्क का मतलब रेशम होता है। आप लोग यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैनी सिल्क साड़ीज यहाँ पे हमने पढ़ा, क्योंकि इसको इंडिकेट करने की फैसिलिटी मेरे पास थोड़ी जटिल है, तो इसलिए नहीं कर मिलता है। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसको लाइन टू लाइन ध्यान बना के रखिएगा। तो इनके पास में क्या थे, जो सिल्क की साड़ियाँ भी थी वहाँ पे। तो पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो पहली और बूझो को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। इन्होंने अलग अलग जो कपड़े थे उनको टच किया और फील किया। फाइनली दे बाट वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और कॉटन की एक साड़ी खरीदा उन्होंने। आगे देखिए, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। तो जब वो दुकान से लौट कर आए तो उन्होंने अपने चारों तरफ जो कपड़े थे उनको, सराउंडिंग्स में मीन्स होता है चारों तरफ, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, तो ये अपने चारों तरफ जो है देखना शुरू किए कपड़ों के बारे में। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स एंड कर्टेन्स, टेबल क्लॉथेस, टॉवेल्स एंड डस्टर्स
वे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्होंने देखा कि जो तमाम सारे कपड़े थे, कर्टेन्स थे, पर्दे और टेबल क्लॉथ से, मेज पोश, टावल्स मतलब तौलिया और डस्टर्स या जो भी जितने भी कपड़े उनको आसपास दिखाई दे, वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक से या अलग अलग टाइप के जो कपड़ों से बने हुए थे। फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, फाइबर मतलब रेशा होता है। रेशा यानी जो रुई होता है, तो रुई में देखिए पतले पतले जो है धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, तो उनको रेशा हम कहते हैं। और उन रेशों, रुई के रेशे से जब हम कपड़ा बना देते हैं तो उसको हम फैब्रिक्स बोलते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स बी आर मेड फ्राम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ तक उनके स्कूल बैग और जो अलग बैग होते हैं वो भी उन किसी न किसी टाइप के जो है फैब्रिक के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक साइज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन लोगों ने ये जो कपड़े थे इनको कॉटन, वूल या सिंथेटिक इस टाइप से इनको क्या किया, क्लासीफाई करना शुरू किया। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या तुम भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो? तो आपके घर में ऐसे लोग कहते होंगे कि ये सिल्क की साड़ी है या फिर ये कॉटन का है या ये पॉलिस्टर पॉलीथीन, ऐसे लोग कहते होंगे। तो वो आपने देखे होंगे, तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत आइडिया आपके पास में होगी। तो अब हम देखते हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी जो कपड़ों की वैरायटी होती है क्या होती है, कितने टाइप के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर एंड आफ्टर स्टिचिंग। तो किसी जो है टेलरिंग शॉप है, जहाँ पे टेलरिंग मतलब टेलर जानते हैं, कपड़ा सिलने वाला। तो टेलरिंग शॉप पे आप विजिट करिए, वहाँ पे जाइए और जो कटिंग्स होते हैं, कतरन होते हैं कपड़ों के, उनको इकट्ठा करिए जो कि छूट गए हैं कपड़े सिलने के बाद में। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। तो हर एक कपड़े के पीस को उसको छूकर उसको टच करिए कि इसका फील कैसे करता है। कुछ कपड़े मुलायम होते हैं, कुछ थोड़े कठोर होते हैं, कुछ के धागे मोटे होते हैं, कुछ के धागे पतले होते हैं, कुछ कपड़े हल्के कुछ मोटे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फील करिए। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, तो टेलर से आप जो है थोड़ा हेल्प ले लीजिए और जो कपड़ों के कतरन आपने चुने हैं उनमें से कॉटन के कपड़ों को अलग करिए, सिल्क के कपड़ों को अलग करिए, ऊन के कपड़ों को अलग करिए, और सिंथेटिक है इसमें कौन सा नेचुरल फाइबर का बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप टेलर से थोड़ा बहुत बात करके जान सकते हैं। आगे देखिए, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या तुमको आश्चर्य होता है कि ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं। कैन यू लुक एट एनी फैब्रिक। जब आप किसी फैब्रिक पर देखते हो, किसी कपड़े को देखते हो, इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। तो ये एक कंटिन्यूअस पीस दिखाई देता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, फिगर 3.2। तो इसको आप जो है बहुत नज़दीकी से अगर देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देता है। जैसे जो कपड़े हम पहन के रखे हैं वो तो ऐसे लगता है कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से कपड़े को देख तो ऐसे लगता है कि इसमें देखिए सीधे सीधे धागे हैं। इसमें क्या है, कुछ धागे जो है ऐसे इसमें सीधे साधे हैं और कुछ धागे ऐसे ऐसे, और इन्हीं धागों को मिला करके ऐसे कपड़ों को हम क्या कर दिए हैं, बुन दिए हैं ऐसे ऐसे मिला करके। तो ये जो है पहले इसमें धागे थे, लेकिन ये धागे क्या बन गए हैं, अब कपड़े बन गए हैं। तो इस तरीके के जो है होते हैं। अब इन जो धागे हैं इनको हम बहुत नज़दीक और धागों को बहुत पतला अगर हम लगा दें तो ये कपड़ा पूरा कंटिन्यूअस आपको दिखाई देगा, लेकिन ये वास्तव में पतले पतले बहुत रेशों से बना होता है। इनको हम फाइबर बोलते हैं, या यार्न मीन्स धागा होता है। जैसे ये एक पतला सा धागा अगर आप इसमें से खींच कर निकालते हैं तो ये धागा भी बहुत ढेर सारे पतले पतले धागों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा और ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे आइए, हम रीड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब एक्टिविटी 2 में आपको देखना है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी। तो जो आपने कॉटन, जो कतरन आपने इकट्ठा किया हुआ था उसमें से एक कॉटन के कपड़े को आप उठाइए। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। तो इसके बगल से कोई एक यार्न धागा, आप जानते हैं जो कपड़ा होता है वो धागों से, पतले पतले धागों से बना हुआ होता है। तो एक धागा इसका पकड़ के खींचिए और इसमें से निकालिए। इफ़ नो लूज
इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, जैसे कई बार कपड़े होते हैं कि उसके अगल बगल से किनारों से धागे निकल नहीं रहे होते हैं, तो आप उसको एक पिन से निकाल सकते हैं। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और नीडल, तो इसको आप एक सुई से या किसी पिन से इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आप इसको जो अच्छे कपड़े हैं पहनने लायक उनसे इसको मत कीजिएगा, जो आपने कतरन इकट्ठा किया है टेलर की दुकान से उसी को आप ये करिएगा। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। तो हमने देखा कि जो कपड़ा होता है वो धागों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये धागे वास्तव में किसके बने हुए होते हैं हमको देखना है। जैसे कॉटन का कपड़ा आपने लिया, इसके धागे को खींच करके निकालेंगे तो इस तरीके से जो आपको ढेर सारे यहाँ पे ये धागे इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये खींच खींच के जब आप निकालेंगे तो आपने देखा कि जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा ये किससे बना हुआ है, यार्न मीन्स धागे से बना है। लेकिन धागा किसका बना है, तो ये धागा फैब्रिक का बना होता है, फाइबर का। तो आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं फाइबर। तो ये जो धागा होता है वो किसका बना होता है, फाइबर का। तो सबसे पहले कपड़ा किसका बना होता है, यार्न्स का, जो यार्न्स यहाँ पे आपको खींच के निकाले हैं। और यार्न किसका बना हुआ होता है, फाइबर का। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3 दिया गया आपको, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। किसी कॉटन फैब्रिक का जो यार्न आपने यहाँ पे निकाला हुआ था, एक यार्न या एक धागा इसका ले लीजिए आप। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और अपने अंगूठे से ये किनारे को इसके पकड़ लीजिए। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एंड शो एज शोन इन फिगर 3.4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एक साइड जो है इसको आप अंगूठे से अपने दबा लीजिएगा मेज पर, और दूसरे साइड से क्या करेंगे, ये जो नाखून आपका है, ये नाखून, इसी नाखून से इसको खुद से खुरच दीजिए पूरे को मेज पे रख के। इतना आपको करना है। डू यू फाइंड दैट दिस एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो इसके बाद आप क्या देखेंगे, जो आपका धागा है, पहले ये एक ही धागा था, लेकिन बाद में देखिए ये थिन स्ट्रैंड्स में, पतली पतली स्ट्रैंड्स में, ये देखिए स्ट्रैंड्स में क्या किया गया है, स्प्लिट कर गया है। धागा पहले एक ही था, लेकिन जब इसको हमने यहाँ पे मेज पे रख के ऐसे इसको खुरच दिया नाखून से, तो ये पतले पतले स्ट्रैंड्स में जो है स्प्लिट कर गया। तो ये जो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सीधे सीधे स्प्लिट्स, इन्हीं स्प्लिट्स को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और ये फाइबर क्या होता है, जैसे आपने रुई देखा होगा, तो रुई में पतली पतली ढेर सारी फाइबर होते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं, और उसी को फाइबर भी कहेंगे। तो यहाँ देखिए चित्र में दिया गया है, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो ये थिन स्ट्रैंड्स में जो है स्प्लिट कर जाता है। आगे रीड करते हैं ऊपर से। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। जब आप किसी नीडल में जो है धागा डालना शुरू करते हैं, तब भी आपने ये चीज़ देखा हुआ होगा। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो कभी कभी ये जो धागा होता है पतले पतले फाइबर में जो है, ये जो इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है, ये किनारा यहाँ पे इस तरीके से इसका नोक जो है वो किनारा बिल्कुल उलझा हुआ रहता है, कई सारे पतले पतले धागों में निकला हुआ होता है। दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट बीसी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो ये जो पतली धागे आपको दिखाई देते हैं, तो ये और भी छोटे पतले जो है धागों से बने हुए होते हैं, थ्रेड से बने हुए होते हैं, इनको हम फाइबर्स बोलते हैं। आगे देखिए इसमें रीड करते हैं, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, वो यार्न से बना होता है, धागा से, और जो धागा होता है और आगे वो किससे बना हुआ होता है, फाइबर से। व्हेन वी यूज फाइबर्स, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो ये फाइबर जो है कहाँ से आते हैं, यानी ये फाइबर्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया। कॉटन का मतलब होता है कपास, जूट का मतलब जूट होता है, इसको पटसन कहते हैं, और सिल्क का मतलब रेशम होता है, ऊल का मतलब ऊन होता है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेम एनी 3 नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर्स आप क्या क्या लिखेंगे, कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल एट्सेट्रा। आगे रीड करते हैं, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट जो होते हैं ये पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ऊल और जो ऊल मतलब ऊन, और जो सिल्क है ये एनिमल से हमको मिलता है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेस ऑफ शीप और गोट। जो ऊन होता है, फ्लेस मतलब जो
मतलब रोएं होते हैं उसके शरीर पे, भेड़ के शरीर पे जो बाल होते हैं रोएं, उससे प्राप्त होता है, या बकरी से भी ये प्राप्त होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो ये खरगोश, याक और कैमल से भी हमको प्राप्त होता है। रैबिट मतलब खरगोश, याक मतलब एक जानवर होता है बड़ा सा, और एक कैमल मतलब आप जानते हैं वो क्या होता है, ऊँट होता है, तो इससे मिलता है हमें। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म्स। सिल्क फाइबर होता है, उसको हम कोकून से ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। आगे देखिए, 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वियर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो हज़ारों साल पहले जो है सिर्फ नेचुरल फाइबर ही कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल थे, प्राप्त होते थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्राम केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। लेकिन पिछले 100 सालों में हमने देखा है कि जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो कुछ रासायनिक पदार्थों से बनाए हुए होते हैं, जो कि पौधों या जंतुओं से हमको नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो ना तो हमको प्लांट से मिलते हैं, ना ही एनिमल से मिलते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से हमको मिलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो ये ध्यान रखना है कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ देखिए, ऊपर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। ये बूझो जो कुछ कह रही है, बूझो है सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शोन हियर। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, जहाँ पे प्राचीन काल की या बहुत पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है कि पहले के लोग क्या चीज़ पहनते थे, क्या चीज़ अपने उपयोग में लाते थे, तो उसको हम म्यूजियम कहते हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं और लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। दीज बियर ओर्न बाई वॉरियर्स। तो ये सामने आपको देखिए यहाँ पे एक जो है चित्र में दिया हुआ है, तो ये किसके द्वारा पहना जाता था? वॉरियर्स के द्वारा। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा जो होते थे, लड़ाकू या लड़ाई करने वाले लोग सेना में। ही वांट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो यहाँ पे आप देखिए, जो वॉरियर के द्वारा पहना जाता था, तो ये वास्तव में ये कवच की तरह होता था। ये जो है ये तार का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मेटल होता है, मेटल के जो तार होता है, इसको ऐसे बना करके और फिर इसको अच्छे से बुन दिया जाता है इस तरीके से। तो अच्छे से बुन देने का मतलब क्या होता है? जब इसमें कोई तलवार से कोई मारता है या फिर कोई किसी भी दूसरे अस्त्र से यहाँ पे प्रहार करता है, तो उसको नहीं लगता है। तो ये म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिला था, जैसे जब युद्ध कैसे प्राचीन काल में लोग करते थे, तो उसके लिए ये होता है। और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में देखने में तो लग रहा है कि फाइबर का बना हुआ है, लेकिन ये बना हुआ है मेटल का। तो ये इस टाइप के जो है बहुत मेहनत से इसको बनाते थे और इसको पहन लेते थे, तो कोई जब सैनिक को कोई मारता था तो उसको चोट नहीं आती थी। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।